हम लोग किसी कार्रवाई के खिलाफ नहीं रहते हैं, ना हम स्वायत्त संस्थाओं के विरुद्ध में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ही कार्रवाई होती है? चुनिंदा मामले हैं जिन पर ये लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, बाकी सभी मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो चीजें तो संदेहास्पद लगती ही हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी तेजी के साथ कोर्ट से मामला तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में गया, वहां से लोकसभा सचिवालय के पास गया और इस कार्रवाई को करने में लोगों ने तनिक भी देर नहीं की। तेजस्वी यादव भी अब जेल जाएंगे, आप लोग मानते हैं इस बात? ये किसी के चाहने न चाहने, मानने न मानने से क्या होता है। हम लोग यही चाहते हैं कि कहीं भी अगर कोई भी मामला हो तो निष्पक्ष होकर जांच की जाए, किसी द्वेष से ग्रसित होकर जांच न की जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई के ऑफिस गए हैं, वहाँ पूछताछ चल रही है। हालांकि ये बात कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया है तो तेजस्वी यादव को भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो आदेश हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है, उस सवाल पर हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। क्या कहिएगा? भाजपा कह रही है कि 4 सीटें जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं और देखिए, भाजपा तारीफ के पुलिदे तो नहीं पड़ेगी किसी के लिए भी। आप लोगों ने लगातार देखा है कि कैसे देश में स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग होता है केंद्र सरकार के दबाव में, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए। हम लोग किसी कार्रवाई के खिलाफ नहीं रहते हैं, ना हम स्वायत्त संस्थाओं के विरुद्ध में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ही कार्रवाई होती है? और इतने वर्षों से ये मामले चल रहे हैं, तो क्या कार्रवाई हुई है, क्या तथ्य है, सबके सामने आने चाहिए। इतना लंबा वक्त लगना कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति को जन्म देता ही है। और सीबीआई के पास पहले से लगभग 6700 मामले भ्रष्टाचार संबंधित पेंडिंग हैं। तो आखिर उन मामलों पर क्या हो रहा है? कुछ चुनिंदा मामले हैं जिन पर ये लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, बाकी सभी मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो चीज़ें तो संदेहास्पद लगती ही हैं। सवाल ये भी है ना कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, तो अब की बारी तो तेजस्वी यादव की ही है ना। मैं उदाहरण देके आपके सामने रख सकता हूँ कि राहुल गांधी जी पर कोर्ट ने फैसला लिया, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी तेजी के साथ कोर्ट से मामला तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में गया, वहाँ से लोकसभा सचिवालय के पास गया और इस कार्रवाई को करने में लोगों ने तनिक भी देर नहीं की। डर साफ दिखता है विपक्ष के नेताओं से। और आप लोगों को याद होगा कि 2019 में ही दिसंबर के महीने में उन्नाव में जो रेप केस हुआ था, कुलदीप सेनगर जो उनके भाजपा के विधायक हुआ करते थे, उन पर आरोप लगे थे और सिद्ध हुए, कन्विक्टेड हुए वो। और लगभग 2.5 महीने के बाद फरवरी में उनकी सदस्यता गई असेंबली से। तो जब इनके अपने लोग होते हैं तो 2.5 महीने का समय दिया जाता है कि आप अपील कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। दिखता है कि ये लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, विपक्ष के लोगों से भयभीत हैं और बेचैन हैं। तेजस्वी यादव भी अब जेल जाएंगे, आप लोग मानते हैं इस बात? ये किसी के चाहने न चाहने, मानने न मानने से क्या होता है। हम लोग यही चाहते हैं कि कहीं भी अगर कोई भी मामला हो तो निष्पक्ष होकर जांच की जाए, किसी द्वेष से ग्रसित होकर जांच न की जाए। चलिए, अब देखना होगा कि आखिरकार जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ पूरी होती तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।